क्या आपको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या, आपके गर्दन में हमेशा पेन रहता है, तो इसके लिए आपको एकदम क्योर हो जाना चाहिए कि आपको किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए इस सिचुएशन में जिसमें आपको स्पॉन्डिलाइटिस होके रखा हो। तो मैं आज आपको इसी टॉपिक पे हमारा आज टॉपिक चलेगा कि अगर हम लोग को स्पॉन्डिलाइटिस है, गले में नेक में पेन है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए। लोगों को समझ में नहीं आता तो हर कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो मैं आज इसी की के ऊपर ये टॉपिक लेके आई हूँ कि हम लोग को हर तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। थोड़े दिन 3-4 महीना हम लोग को क्योर होके चलना चाहिए। बाद में हम लोग धीरे धीरे जब हमारा दर्द कम होने लग जाए तो हम लोग नॉर्मल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज मैं बता देती हूँ कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए ये एक्सरसाइज, और कब क्या क्या कौन से समय में कैसे कब कब करना चाहिए। जिसको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो एक बार बता देती हूँ कि वो कभी भी फॉरवर्ड बेंडिंग ना करे। नंबर 1, ये मिस्टेक कभी भी ना करेंगे, ठीक है। और ज्यादा मतलब कि पूरा बहुत ज्यादा बेंडिंग भी नहीं होना है। भुजंग आसन जितना बेंडिंग हम लोग सीधा कर सकते हैं और उससे बेसी हम लोग बेंडिंग भी नहीं कर सकते। न ज्यादा झुकना है और न ही ज्यादा पीछे जाना है। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ आसन मैं बताऊंगी जो स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत फायदेमंद भी है और बहुत बेनिफिशियल है। आप लोग अगर इस तरह की एक्सरसाइज अगर डेली करेंगे तो आप लोग को डेफिनेटली बहुत आराम भी मिलेगा। और जो कुछ भी एक्सरसाइज इसके कारण अगर कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो ये 5-6 एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, आप लोग को कुछ हद तक आराम मिलेगा और आप लोग की रूटीन भी कंटिन्यू रहेगी एक्सरसाइज की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब लोग सबसे पहले हम लोग करेंगे कैट एंड काउ करेंगे। देखिए मारीच आसन भी बोलते हैं इसको। पाँव को इस तरह से चौड़ा कर लेंगे और इनहेल करते हुए, ये स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और एक्सहेल करते हुए डाउन करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसका कम से कम हम लोग 20 बार रिपीटेशन करेंगे और कम से कम 2 या 3 सेट करेंगे। देखिए गले में बहुत आराम मिलेगा। और ब्रीदिंग के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग का 20 टाइम हो जाए तो इसको होल्ड कीजिएगा, 30 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। फिर एक बार अंदर की तरफ 30 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ये हो गया नंबर 1 आसन हो गया। नंबर 2 में हम लोग करेंगे सेतु बंद। इस तरह से लेट जाएंगे और बॉडी को इस तरह से ऊपर उठाएंगे। ज्यादा नहीं उठाना है, बस ज्यादा स्ट्रेट इधर। पहले आप लोग चाहो तो इसको बॉडी को मूव भी कर सकते हो, कम से कम 15 से 20 बार। गला पे ज्यादा स्ट्रेच नहीं देना है। आप लोग अभी थोड़ा दिन हलासन मत कीजिएगा, सर्वांग आसन मत कीजिएगा, अर्ध मत्स्येंद्र आसन मत कीजिएगा, क्योंकि इन सब से हमारे सर्वाइवल पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए अब इसको होल्ड कीजिएगा कम से कम 20 सेकेंड। रिलैक्स। ये हो गया हमारा नंबर 2 आसन हो गया। नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन भी हम लोग को बॉडी को सीधा रखेंगे और ज्यादा पीछे की तरफ स्ट्रेच नहीं करेंगे, बस सीधा इतना हाफ। ये भी हम लोग कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। डाउन। इसके भी आप लोग 3 बार रेपिटेशन कीजिएगा। ये हो गया नंबर 3 हो गया। नंबर 4 में हम लोग करेंगे मरकट आसन करेंगे। मरकट आसन बहुत अच्छा है। हाथ के साथ चौड़ा करेंगे, पाँव के साथ फोल्ड करेंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे अपने पैर को और हमारा फेस होगा वो ऑल्टरनेट होगा। ये आसन बहुत अच्छा है। ये सारी बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। किसी को डायबिटीज हो, थायराइड हो,
कमर में दर्द हो, सबके लिए ये आसन रामबाण है। तो ट्राई कीजिए कि अपने रूटीन में मरकट आसन को आप लोग इंक्लूड कीजिए डेली। कम से कम इसकी ऐसे पहले स्टार्टिंग में आप लोग चाहो तो रेपिटेशन भी कर सकते हो, गर्दन को इस तरह से रेपिटेशन कीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग होल्ड कीजिएगा कम से कम 20 to 30 सेकेंड। इसके भी आप लोगों को 15-15 के मूव करने हैं और 20 to 30 सेकेंड होल्ड करना है, कम से कम 3 राउंड। ये हो गया नंबर 4 हो गया। नंबर 5 में आप लोगों को क्या करना है, उल्टा लेट जाएंगे, कुछ हम लोग स्लब आसन के वेरिएशन करेंगे। हाथ को हम लोग साइड में रख देंगे और इस तरह से हम लोग अपने चिन के ऊपर अपने फेस को रखेंगे और वन लेग आप, ये भी कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, तीनों के लिए फायदेमंद है। इस पहले मूव भी कर सकते हैं हम लोग, पहले मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। सेम हम लोग दूसरे लेग से करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकेंड होल्ड। 10 डाउन। अब बोथ लेग आप, रिलैक्स। अब हाथ को सामने करेंगे, थोड़ा सा अपर बॉडी को आप और पूरे बॉडी को आप करेंगे। ये भी हमारे स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अगेन वन मोर टाइम। और बाद में बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिएगा। मेडिटेशन में, प्राणायाम में आप लोग क्या करेंगे, बस्त्री का हल्का हल्का, एकदम धीरे धीरे, जिस तरह से, मतलब ऐसे फास्ट नहीं, इस तरह से नहीं, आराम आराम से नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिएगा। बस्त्री का, सॉरी, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिएगा कम से कम 5 मिनट। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम कीजिएगा। देखिए, 3 उंगली आंखों के ऊपर, इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर और थंब से कान को बंद कीजिएगा और मुंह बंद करके हनी बी की साउंड निकालिएगा। इसमें भस्त्रिका आप कम से कम 1 मिनट तक कीजिएगा, अनुलोम विलोम आप 5 मिनट तक कीजिएगा और भ्रामरी का कम से कम 4 या 5 राउंड लगाइएगा। उसके बाद आंखें बंद करके अपने पूरा ध्यान अपने ब्रीदिंग के ऊपर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा कम से कम 1 से 2 मिनट तक। और अगर आप लोग कंसंट्रेट हो रहा है आपका माइंड, तो धीरे धीरे अपने आप को, इसका टाइम को बढ़ाते जाइएगा। पूरा ध्यान ब्रीदिंग की तरफ। इनहेल, डीप ब्रीथ में जाना आप लोग को, डीप ब्रीथ और पूरा ध्यान ब्रीदिंग की तरफ। देखिएगा, इस तरह की रूटीन को आप लोग 21 दिन तक कीजिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लोग को बेनिफिट मिलेगा तो प्लीज मेरे को कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी बीमारियों से रिलेटेड आपको वीडियो में दे सकूं। और अगर आप लोग को और भी कुछ अगर सीखना है तो मेरे को पर्सनली मेरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सारी बीमारी आप लोग की ठीक हो सकती है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग मेरे को मैसेज बोल के हाई कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोग को रिप्लाई कर सकूं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टेक केयर, सी यू। अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। और ये वाली वीडियो आप लोग सबको शेयर कीजिए, जिनको सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस हो, कुछ भी प्रॉब्लम है गर्दन से रिलेटेड, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।